नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। राज्य सरकार यानी कि मध्य प्रदेश सरकार का प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर से शुरू होकर यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगा। पूरे प्रदेश में इसकी व्यापक शुरुआत हुई। इंदौर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और भोपाल राजधानी से दोनों स्थानों से शुरुआत की तो स्वच्छता कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। सभी संभागीय मुख्यालय से लेकर मंडल स्तर तक सरकारी अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने इसकी जिम्मेदारी संभाली तो संगठन की ओर से भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने इसकी जिम्मेवारी संभाली। 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जन सहयोग से गांव-गांव, शहर-शहर स्वच्छता से जुड़े सेवा कार्य होंगे। बीजेपी संगठन भी इसमें बराबर की सहयोगी होगी। इसके चलते पंच व पार्षदों से लेकर मंत्रियों तक को सफाई व सेवा अभियान की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस का दावा है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रहने वाला है, सरकार की ज्यादा फिजूल खर्ची होगी। तो आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लेकिन किसने क्या कहा पहले वो सुनवाते हैं। खड़े होकर के पहली बार देश के जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छता की बात की, सब लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस काम को हाथ में लेते हैं उसका उस समय समझ में लोगों को कम आता होगा, लेकिन बाद में दुनिया ने महत्व माना। और मुझे इस बात का गर्व है कि स्वच्छता के आधार पर पूरे देश के सभी गांवों को ओडी प्लस का उनने खिताब दिलाया। और अपने प्रदेश में तो अद्भुत काम हुआ। हमारी स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार पूरे देश में अगर किसी को मिला तो भोपाल को मिला, और सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला तो हमारे को 7 बार इंदौर को मिला। एक इतना बड़ा महानगर और पूरा 7 बार पुरस्कार लेके आता है। मैं माननीय कैलाश जी भाई साहब को बधाई दूंगा, जो तत्समय के महापौर के नाते से लगातार स्वच्छता वाले मामले में प्रेरित करते रहे। और अभी आपने कहा कि विभाग को देश में दूसरा नंबर का है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा विभाग नंबर 1 का खिताब हासिल करेगा पूरे देश में। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश ने जो अपनी पहचान बनाई, वाकई वो अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज सेवा ही स्वच्छता का अभियान और पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, आज हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के अभियान को देश के अंदर 1 नंबर पर ले जाने का काम, चाहे इंदौर के अंदर हो या प्रदेश के हमारे अन्य नगरीय निकायों में जो लोगों ने महत्वपूर्ण स्थान बनाया, और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है। माननीय कैलाश जी ने कहा कि आगामी समय में मध्य प्रदेश स्वच्छता में भी पूरा प्रदेश 1 नंबर पर होगा। आज मैं इस अवसर पर एक बात के लिए विशेष धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी का बहुत हृदय से आभार करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, जो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों यहां पर उपस्थित हैं, जो रेड क्रॉस मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की परिस्थिति में था, मैं आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उस रेड क्रॉस को आज मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए एक उपयोगी रेड क्रॉस बनाने का काम माननीय राज्यपाल जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो शतायु हों। उनका जन्मदिन भाजपा पखवाड़ा मना रही है। हिंदुस्तान की जनता तो 11 साल से उनका पखवाड़ा मना रही है। झूठ झेलकर, महंगाई झेलकर, अत्याचार झेलकर, बुलडोजर का भय झेलकर, अपराधियों की मार झेलकर संविधान को टूटते हुए देख रही है। तो उनका जन्मदिन में पखवाड़ा मनाने की जरूरत क्या है? सफाई करनी है तो अपने दिलों की सफाई कीजिए। अपने अंदर जो काला दिल में बैठा हुआ है, उस काले को बाहर निकालिए तो सफाई होगी। सड़कों की सफाई सिर्फ झाड़ू लेकर घूम जाने से जन्मदिन नहीं बनता है। उसके नाम पर बजट खा ले अधिकारी कर्मचारी, उससे जन्मदिन नहीं बनता है। जब पूरे देश में अंधियारा छाया हुआ है तो ये 15 दिन में कौन सी रोशनी ला देंगे?
तो सफाई और सेवा अभियान की कमान संभाली है संगठन के नेताओं ने, तो सरकार की ओर से भी पूरा पखवाड़ा, अधिकारी तैनात रहेंगे और जगह जगह सफाई अभियान और सफाई से जुड़े कार्यक्रम होंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ भाजपा से अजय सिंह यादव वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार, अमित तांवरे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले अजय जी आपके पास ही आते हैं कि ये जो सेवा अभियान है, स्वच्छता पखवाड़ा आप मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक तमाम सारे कार्यक्रम हैं, संगठनात्मक गतिविधियां हैं, तो सरकार की भी मंशा यही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के साथ ही सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती की भी सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, ये एक देश में बदलती हुई सोच का पैमाना दिखाता है। पहले हमने देखा है पूर्व में नेताओं के जन्मदिन होते थे, बड़े बड़े जलसे, दावतें, केक काटने के आयोजन, भोज भंडारे, हर्षोल्लास, मितव्ययता के अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन को एक ऐसी दिशा दी है जिससे कि देश भर में एक नया विजन चालू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 10 सालों में स्वच्छता का विजन देश में लाए हैं, उसके परिणाम दिखने लगे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के नाम से इसको हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह के साथ मना रहे हैं। और आज न केवल भोपाल में बल्कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में, सभी जनपद पंचायतों में, सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायत तक स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं। और स्वच्छता अभियान से जागरूकता के साथ ही स्वच्छता मिशन में जो लोग लगे हुए हैं उनका भी उत्साहवर्धन और सम्मान बढ़ाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की और स्वच्छता मित्रों को बोनस दिया है। जिनके नगर निगम, नगर पालिका में 5 स्टार है उन्हें 5,000 रुपए का बोनस मिला है, 3 स्टार है तो 3,000 का बोनस मिला है। ये वो चीजें हैं जो स्वच्छता में लगे हुए लोगों का उत्साह बढ़ाती हैं। साथ ही बड़े बड़े आयोजनों में मितव्ययता की जगह एक ऐसा आयोजन जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, समाज को फायदा हो। और स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश तो उत्कृष्ट है। देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश की तमाम नगर पालिकाओं को भी स्वच्छता के नाम पर अवार्ड मिले हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में तो ये एक ऐसा अभियान है जो न केवल भाजपा के कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी इस अभियान से जुड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे अभियानों का भी विरोध करते हैं, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी का तो भगवान मालिक है। क्या आपको दिखाई नहीं देता है कि किस तरह से इंदौर ने देश भर में स्वच्छता के लिए अपनी पहचान बनाई? अगर कहीं कोई कमी दोष भी होते हैं तो आपको उस अभियान में भागीदार बन के उन कमियों को दूर करना चाहिए और जनता के बीच में एक संदेश देना चाहिए। लेकिन हर मुद्दे पर केवल नकारा बात करना, ये कांग्रेस का नकारा पक्ष बन गया है। ये बहुत अच्छा अभियान होगा, सफल होगा। पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक इस स्वच्छता सेवा अभियान के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और आम जनता जुड़ेगी। बिल्कुल। अमित तांवरे जी, अजय सिंह यादव जी को तो आपने सुन लिया और उन्होंने कहा कि आरोप लगाना ही बस कांग्रेस का काम है, बाकी स्वच्छता पखवाड़े अभियान पर यदि सवाल उठा रहे हैं तो फिर क्या दावतें दी जाती हैं जिन नेताओं के जन्मदिन पर वो ठीक है, या फिर हम यदि जनसेवा के माध्यम से सरकार जा रही है और संगठन जा रहा है तो वो ठीक है? देखिए, काफी अच्छा बोलने लगे अजय भाई बीजेपी में जाके। कुछ दिन पहले तो वो भी यही सब आरोप लगाते थे। अब उनकी विचारधारा बदल गई है, कोई बात नहीं, स्वागत है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जन्म तिथि में मार्कशीट में असमंजस रहता है, उसी तरीके से इनका जो सदस्यता अभियान है हर बार विवादों के नहीं, सदस्यता अभियान नहीं, स्वच्छता पखवाड़ा है ये। नहीं, मैं सदस्यता अभियान की बात कर रहा हूँ। इनका सदस्यता अभियान जो है, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हर बार, पिछली बार इन्होंने हमारे एक प्रवक्ता को गलती से बना दिया था अपना सदस्य,
अभी मयन भाई, मैं आपको परसों की घटना बताता हूँ, शनिवार की। गुना जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी से टीम गई थी सेमिनार देने के लिए। और वहाँ पे सेमिनार के बाद सरकारी प्रोफेसरों ने कहा कि ये बाकी जानकारी अब हम आपको एक मिस कॉल पे देंगे, मिस कॉल दीजिए। जैसे ही बच्चों ने मिस कॉल दिया, उनके मोबाइल पे बीजेपी सदस्यता अभियान का मैसेज आ गया। ठीक है। सारे छात्रों ने सामूहिक रूप से इसकी शिकायत करी है। चलिए, अच्छा, आप सदस्यता अभियान पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले स्वच्छता पखवाड़े पे कर लें। घटना है ये। और दूसरी बात, रही बात स्वच्छता अभियान की, तो मयन भाई, आप भी, मैं भी, या अजय भाई, या और भी जितने पैनलिस्ट हैं, हम तो जब से पैदा होते हैं, जब से ही साफ सफाई हमको सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और यदि नरेंद्र मोदी जी के बोलने के बाद किसी ने स्वच्छता आरंभ करी हो अपने जीवन में, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमारे यहाँ पूरे देश में एक पहले से सिस्टम बना हुआ था, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, नगर निगम हो, हम स्वच्छता कर देते आ रहे हैं। तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी शुरू से निभाते हैं। सिर्फ उनके जन्मदिन के दिन हाथ में झाड़ू उठाना और साफ सफाई करना और बाकी 364 दिन गायब हो जाना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक फोटो खिंचवाने की कला है, राजनीति है। इसके अलावा मैं और इस बात को और कुछ नहीं मानता। बिल्कुल। और तो फोटो खिंचवाने के लिए निकले हैं सरकार और नेता जो भाजपा के हैं वो। देवदत्त दुबे जी, क्या कहेंगे आप? अमित तांवरे जी कह रहे हैं कि ये तो फोटो सेशन का एक जरिया बन गया है। देखिए, काम क्या हो रहा है, जरिया माध्यम कोई भी, यदि फोटो खिंचवाने के माध्यम से भी कोई काम अच्छा हो रहा है तो हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें। मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो किसी पार्टी के नहीं है, किसी नेता के नहीं है। जब गांव में छोटे में था तो दादी माँ कहती थी कि भैया झाड़ पोंछ लिया करो, जिस कमरे में पढ़ाई करते हो। कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से झाड़ के बैठता है, या गाय भी अपनी पूंछ से अपनी जगह साफ कर लेती है। तो ये स्वच्छता तो सबको आनी थी, नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, सबको ही करना था और सब करते ही हैं। लेकिन जो बाहर जो सड़कों पर गंदगी कहीं भी फेंक देना, थूक देना, ये जो जागरूकता से आती हैं कुछ चीजें, तो अभियान चलता है, हम कह रहे हैं उसका कुछ भी परसेंटेज हो, ये इसमें किसको नुकसान है, किसको इस पे आलोचना होना चाहिए? कोई करे, सबको स्वच्छता करनी चाहिए, उसमें क्या है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि इसके नाम पे फंड बंटता है, फिर लोग उसका बिल बनाते हैं, टेंट, और जितना खर्चा इन लोग टेंट लगाने में, माइक में, भीड़ जुटाने में करते हैं, उतने में तो बहुत सारी सफाई हो जाए, ये अलग है। लेकिन सरकारों के या पार्टियों के अभियान ऐसे ही चलते हैं। मुझे लगता है एक ऐसा काम है जिसपे सबको संकल्पित रहने से, सबको बिना किसी भेदभाव सबको करना है, उस अभियान को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे अभियान के कुछ शुरू में विरोध होते हैं। सोचो आपकी परिवार नियोजन का जो संजय गांधी ने शुरू किया था, कितना विरोध था, लेकिन आज सब स्वप्रेरणा से अपना रहे। ऐसी स्वच्छता भी धीरे धीरे स्वप्रेरणा से अपनाई जाएगी। बहुत जो बाहर भी गंदगी होती है ना, वो नहीं होगी। निजी जीवन में तो लोग अपने घर में साफ सफाई रखते ही है, और कई बार लोग विदेशों से लौट के आते थे, कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत स्वच्छ है, तो कहते थे अरे वहाँ ऐसा स्वच्छता है, अपने यहाँ ऐसी गंदगी है। तो कुछ दिन में अपना ही देश इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग कहेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कोई भावना बनती है कई चीजों में। आज हम पानी की बर्बादी के प्रति सचेत हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम चीज यही है कि यदि अभियान चल रहा है तो एक तरफ सरकार जोर लगा रही है, दूसरी तरफ भाजपा के संगठन के कार्यकर्ता मंडल स्तर से लेकर चाहे धार्मिक स्थल हो, अमित तांवरे जी, या फिर जलाशय हो, सभी का सफाई का एक कम से कम वीडियो बनाकर तो डाल रहे हैं। और इसमें यदि फिर भी आपको कमियां खामियां नजर आती हैं तो वो क्या क्या वजह है कि ये कमियां आप निकाल रहे हैं? अमित जी। अमित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए अजय जी के पास चलते हैं, शायद अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अजय जी, अमित तांवरे कह रहे हैं कि बस फोटो सेशन के लिए निकले हैं आप लोग तो, और बाकी जो है पहले से ही साफ सफाई जो अभियान है वो चलते थे, करते थे लोग साफ सफाई। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब से कमान संभाली तब से स्वच्छता पर भरपूर जोर दिया और उसके नतीजे और परिणाम हमारे सामने हैं। इंदौर एक मिसाल है मध्य प्रदेश में।
देखिए महेंद्र जी, मुझे लगता है कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अभियान को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये हमारे आपके घरों की स्वच्छता का अभियान नहीं है, ये मुख्य तौर पर सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता का अभियान है, जो कि सभी लोग अपने घरों में तो स्वच्छता रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पे कई बार गंदगी होती है और कई बार जो स्वच्छता के अभियान में लोग लगे हुए हैं उनको भी समाज में उस तरह का सम्मान नहीं मिलता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई और साथ ही स्वच्छता अभियान में लगे हुए लोगों को सम्मान देने की बात है कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ताकि हम एक स्वच्छ वातावरण में अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। किसी भी अभियान में आप अगर उस अभियान के पक्षधर होते हैं तो उसके लिए अभियान चलाते हैं, स्वच्छता के लिए हम अभियान चलाते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है ये प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको आयोजन की तरह मना रही है। अरे तो कांग्रेस पार्टी कभी और मनाती है क्या ऐसा कोई आयोजन? समाज में अवेयरनेस के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कोई स्वच्छता पखवाड़ा कर लें, अगर आपको इस पखवाड़े में आपत्ति है, लेकिन आप कभी ऐसी कोई गतिविधियां नहीं करते हैं। आप केवल नकारा राजनीति करते हैं, हर विषय में केवल और केवल भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। किसी भी चीज में गुण दोष होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अच्छे काम करना बंद कर दें। आज उस अभियान में जो कमियां होंगी उनको भी दूर किया जाता है समय के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल आम आदमी के साथ अंत्योदय की योजना के साथ काम करती है। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में एक मजबूत संदेश जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के 100 दिन के कार्यकाल भी अभी पूरा हुआ है, तो इसमें किस तरह से सरकार द्वारा बड़ी बड़ी योजनाओं को डिलीवर किया गया वो भी जनता के सामने रखी है। और स्वच्छता अभियान एक ऐसा अभियान है जो जनता में अवेयरनेस फैलाती है, नई पीढ़ी में अवेयरनेस लाती है। इस अभियान को जितना मजबूती से चलाया जाए वो चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस के मित्रों से भी हमारा अनुरोध है, आप भी सच्चे अभियान के भागीदार बनिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज का विरोध करने लगो। आप रचनात्मक विपक्ष बनिए। जिस मामले में आपको लगता है कि समाज में अच्छा योगदान आप दे सकते हैं तो आपको भी भागीदार बनना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नकारा विपक्ष बन के रह गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अभियान पूरी तरह सफल होगा और इसके लंबे मैसेज जाएंगे और आगामी दिनों में मध्य प्रदेश के सभी छोटे से छोटे नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक को 5 स्टार से ऊपर की रैंकिंग मिले, ये हमारा प्रयास है। बिल्कुल। स्वभाव में स्वच्छता और संस्कारों में स्वच्छता लाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है सरकार अमित तावरे जी। और आप कह रहे हैं कि फोटो सेशन की बात है, मंदिर, धार्मिक स्थल, देखिए बारिश के बाद बहुत जगह ऐसी अव्यवस्थाएं फैल जाती, तो एक हिसाब से ये मुहिम वहां की साफ सफाई के लिए कारगर साबित होगी। या फिर बाकी के यदि पूरा सरकार उस अमला लगा है, देखिए नगर निकाय लगे ही हुए हैं, नगर परिषद काम ही कर रही है, पंच तक को जिम्मेदारी सौंपी है और इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, उसके बावजूद भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो अजय सिंह जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी तो एक कोई अभियान ऐसा चला के देखे जो सीधा जन सरोकार का विषय हो। यादव जी की याददाश्त बहुत कमजोर है और या हो सकता है अभी पिछले 6 महीने में हो गई हो। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री थे जिनके एक आह्वान पे लोगों ने अनाज तक त्याग किया था और जिसका कोई फोटो कवरेज नहीं होता था, तो कोई रेडियो पे उसका बहुत बड़ा खर्च करके विज्ञापन नहीं निकाले जाते थे पेपरों में। आज आप देखिए ऐसा कोई पेपर नहीं है पूरे देश के अंदर कि जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी की फोटो नहीं लगी हुई हो और बड़ा विज्ञापन ना दिया हो। ये तो आप अपने लिए कर रहे हो ना। आप तो ये बताओ, जो वर्ग साफ सफाई करता है उस वर्ग के लिए आपने क्या किया है? महेंद्र भाई, आज मध्य प्रदेश में बड़े शर्म का विषय है, क्योंकि मैं भी दलित वर्ग से आता हूँ। आज उस वर्ग के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जब उस वर्ग के ऊपर अत्याचार नहीं होता हो। आप स्वच्छता की बात करते हो, आप स्वच्छता के लिए जो आप बजट निर्धारित करते हो, आप वो कितना आप और हम खुद भी देखते हैं। जब वो वर्ग जो है जब सफाई करता है, आज भी उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ झाड़ू रहती है। आपने उस वर्ग के लिए क्या किया? क्या आपने उसको नगर निगमों में नियमित करा? क्या आपने उस वर्ग की जो मांगे थी उनको पूरी करी? आप सिर्फ एक दिन, अपने जन्मदिन के दिन, सिर्फ एक
पर्व मनाते हो जैसे तानाशाह लोग बनाते थे, बड़े बड़े राजा लोग मनाते थे। अब तो खैर भारतीय जनता पार्टी भी राजा महाराजाओं वाली पार्टी हो गई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले कांग्रेस थी, अब भाजपा हो गई। निश्चित तौर पे हो गई है। पहले तो ये लोग कहते थे ना, ये खुद ही कहते थे, इनके बड़े बड़े जितने बड़े नेता थे जो कि अब है नहीं, स्वर्गीय हो चुके हैं, वो कहते थे कि हमने चने खा खा कर इस पार्टी को आगे बढ़ाया है। इनके भूतपूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा जी की बात सुनिए, कितना विरोध करते हैं। वो बोलते हैं हमने चने खा खा कर पार्टी को खड़ा करा, और जिनके पास आज साइकिलें नहीं होती थी, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे। तो ये पूरा बता रहा है कि 10 साल 15 साल में किस तरीके से भ्रष्टाचार को एक व्यवहार में ला दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज का जो मूलभूत मुद्दा है, मुझे लगता है आपका, लेकिन सफाई के प्रति अमित तावरे जी जागरूकता तो देखिए आई है। इंदौर उदाहरण है, भोपाल उदाहरण है, तमाम सारे शहरों में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। आप तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, आप और हम एक ही कॉलोनी में निवास करते हैं। एक आध दिन सुबह 7 बजे आप आ जाइए तो अपन भोपाल का बस स्टैंड देख लेते हैं, भोपाल मेन रेलवे स्टेशन देख लेते हैं, एक आध कोई ट्रेन देख लेते हैं, ये सब हम लोग देख लेते हैं। बताइए अजय यादव जी कह रहे हैं हमें तावरे जी की लाइव ही देख लेते हैं। देखिए महेंद्र जी, यही तो कांग्रेस पार्टी का नकारापन है। आपने कहा कि कहीं समस्याएं हैं तो आप ले लीजिए पीड़ा एक आध जगह की सफाई का, लेकिन नहीं, केवल आप नकारापन करेंगे। हमारी सरकार तो काम कर रही है, हमारे कार्यकर्ता सफाई अभियान करवा रहे हैं। आपके कार्यकर्ता कहीं दिखे झाड़ू उठाए हुए? कहीं पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किसी नेता को देखा किसी ने, सिवाय चोरी और अपराधियों के साथ देने के अलावा कहीं दिखाई देते हो? ये कांग्रेस पार्टी नकारा पार्टी है। आप लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की बातें मत करिए। अब ये दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसों की कांग्रेस पार्टी बन के रह गई है। यहाँ महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और सरदार पटेल जैसे सिद्धांत अब कहीं नहीं रह गए हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जनता की मूल भावनाओं से आप दूर हो गए। आप जनता की भावनाओं को समझते ही नहीं है कि जनता क्या चाहती है। आधुनिक दौर में आपने कहा सफाई कर्मियों के लिए क्या किया। आज सफाई कर्मियों के प्रोत्साहन वर्धन के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 1000 से लेकर 7000 रुपए तक सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि आज पूरे मध्य प्रदेश में दी गई है। भोपाल नगर निगम में 5000 रुपए प्रत्येक सफाई कर्मी को प्रोत्साहन वर्धन के लिए दिया गया है। कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की, क्या दिया कमलनाथ ने एक भी बार कुछ? जिनको आप रेगुलर करने की बात करते थे उस 15 महीने में नहीं करवा लिए आपने रेगुलर। केवल और केवल नकारापन, केवल और केवल झूठ बोलना, ये कब तक चलेगा? इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो गया। कांग्रेस पार्टी को तो स्वयं की सफाई की जरूरत है, ताकि कांग्रेस पार्टी खुद जनता के बीच में एक साफ सुथरे राजनीतिक दल के रूप में दिख सके। चलिए देवदत्त दुबे जी, देखिए अजय सिंह यादव जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के साथ कांग्रेस पेश आती है, कहीं पॉजिटिविटी भी तो दिखाए। चलिए हम अभियान छेड़ रहे हैं, उसमें कहीं वो स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती हैं, उनको समय रहते सुधारा जाएगा। लेकिन पहल तो है भाई, हंगामा नहीं खड़ा कर रहे, हम काम कर रहे। लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोचती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी दल का दायित्व ही होता है कि वो मीन मेक करे, कमियां निकाले, तो वो स्वाभाविक है कि ये करेंगे ही। लेकिन मुझे लगता है सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिस पे एक होना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल इसलिए भी आरोप लगाता है क्योंकि ये जो अभियान एक दल का बन जाता है, फिर उससे पॉलिटिकल लाभ लेता है दल, तो विपक्षी दल को फिर लगता ही है, भले कई बार अच्छे काम हो लेकिन आलोचना हो नहीं। यदि गंदगी साफ करने निकले हैं, धार्मिक स्थलों की सफाई करने निकले हैं, तो उसमें आप 2 कदम आगे बढ़कर आइए तो बड़ा दिल दिखा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता क्या? इससे अच्छा हो सकता है कि यहाँ यदि सरकारी पैसे से हो रहा है तो आप जन सहयोग से करिए। आप तो गांधी जी की पार्टी के अनुयायी हैं, तो आप वो तो क्या पाखाना तक साफ करते थे, तो कांग्रेस ही गांधी टोपी लगा के निकल जाए और खुद सफाई अभियान करें। और बल्कि एक वार्ड ले लें गोद की, कांग्रेस जिला ने एक वार्ड लिया, उसको पूरा स्वच्छ मॉडल बताएं और सरकार को बताएं, सत्ताधारी दल को बताएं कि ऐसे होती। केवल आलोचना से कुछ नहीं होगा। और इस मुद्दे पे तो सबको एक हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता बहुत जरूरी है। जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं गंदगी से तो होती है। आज डेंगू कितना हर साल उसकी वो बढ़ती जा रही है तीव्रता,
अभी डेंगू चिकनगुनिया कैसे बढ़ रहे हैं, इसकी आपने कोरोना में देखा ही है कि क्या हालत थी। तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है, जैसा मैंने कहा ना 77 में जब वो परिवार नियोजन आया था, यदि नहीं हुआ होता तो आज क्या हालत होती। तो कुल मिलाकर सरकार का सकारात्मक रुख है, अच्छा कहेंगे आप इसको, क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे? कोई इसको बुरा नहीं कहेगा, ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत पहले से शुरू हो जाना था और ये अच्छा काम है। अब जो होती है दिक्कतें, वो परेशानी के नीचे स्तर पर कहो उसी के नाम पर भ्रष्टाचार हो जाता, तो वो तो हर जगह है, उसमें बहुत मुश्किल होता है रोकना। लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम है, मुझे तो लगता है पूरा बिल्कुल इसमें कुल मिलाकर जन भागीदारी भी होना चाहिए। हालांकि जन सहयोग की बात कर रही है भाजपा सरकार, कर रही है और भाजपा का संगठन कर रहा है। तो चलिए, समय की कमी है इसलिए यहीं विराम देते हैं इस डिबेट को। और बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव जी, बहुत शुक्रिया अमित तांवरे जी, बहुत शुक्रिया देवदत्त जी आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुआ ये स्वच्छता पखवाड़ा अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहेगा। गांधी जयंती को मंदिरों की, पार्कों की और धार्मिक स्थलों की सफाई के साथ एक मैसेज देगी सरकार कि अब इसी तरह से आप स्वच्छता बरतें। और निश्चित तौर से जब स्वच्छ रहेगा पूरा जो मैदानी अमला है, या अब ये कहें कि आपका घर स्वच्छ रहेगा, मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, तो प्रदेश स्वच्छ रहेगा, तो देश में जो है बीमारी ऐसी नहीं फैलेंगी और आप भी लगेगा आपको कि आप अच्छे से रह रहे हैं। तो एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।